प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, जीवन के दो पहलू हैं या दो सिरे हैं। पहला पहलू है मनुष्य का जन्म और दूसरा पहलू है उसकी मृत्यु। हर आदमी के जीवन की शुरुआत उसके जन्म से होती है और उसका अंत उसकी मृत्यु के पर पूरा होता है। और हम में से 99.99% लोग जन्म की बात सुनने में या जीवन की बात सुनने में किसी तरह का कोई गुरेज या परहेज नहीं करते हैं, लेकिन जब बात मृत्यु की आती है तो हम उससे पीठ फेर लेते हैं। जब भी मृत्यु की कोई चर्चा करता है या हमारी मृत्यु के बारे में कोई हमें याद दिलाने का थोड़ा भी प्रयास करता है तो हम उस व्यक्ति से पीठ फेर कर बैठ जाते हैं। उस घटनाक्रम से, उस चिंतन से, हर वो चीज़ जो मृत्यु का हमें स्मरण दिलाती है उससे हम सदैव बैर का भाव रखते हैं या मान लीजिए उसकी तरफ सदैव पीठ किए बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य चाहे ना चाहे एक ना एक दिन उसकी मृत्यु तय है, हम सब की, आपकी भी। चाहे वो मैं हूँ या इस संसार में जितने प्राणी आपको दिख रहे हैं, सब, आप भी, सबकी मृत्यु निर्धारित है, होनी ही है। यही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नहीं बदल पाया, न कोई बदल पाएगा। तो आज कथा एक ऐसे व्यक्ति की जिसे मृत्यु का स्मरण आया और मृत्यु की चिंता ने उसे परमात्मा तक पहुंचा दिया। बात है द्वापर के समाप्त हो जाने के बाद कलयुग के आरंभ की। महाराज परीक्षित, जी हाँ, आप सभी ने नाम बखूबी सुन रखा होगा। तो जब कलयुग अपने आरंभ में आया तो उसने आकर महाराज परीक्षित से 4 स्थान मांगे। वैसे तो उसने पूरा राज्य मांगा, लेकिन जब परीक्षित ने मना कर दिया तो उसने कहा कि कोई 4 स्थान मुझे आप दे दो। तो इस बात से प्रसन्न हुए परीक्षित ने उसको 4 स्थानों पर उसका घर दे दिया कि तुम इन 4 स्थानों पर बड़े आराम से रह सकते हो। वेश्या का घर, जुआ, शराब और सोना यानी गोल्ड। इस तरीके से मित्रों, कलयुग ने 4 स्थानों पर अपना घर बना लिया, यानी कि काम वासना या वेश्या का घर, दूसरा गोल्ड यानी पैसा, तीसरा शराब और चौथा जुआ। और आज आप अगर धरती पर देखेंगे तो ये 4 ही चीज़ें हैं जिनके पीछे पूरी मनुष्य जाति पागल है। फिर हुआ ये कि वो खुद सोने का मुकुट लगाए बैठे थे, ऐसी कहावत है, ऐसी कथा है। तो कलयुग उनके सिर पर आकर विराजमान हो गया और उनकी मति कब भ्रमित हो गई ये खुद उनको पता नहीं चला। एक जगह श्रृंगी ऋषि बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, अपनी समाधि में लीन थे। तो परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया और वे वहाँ से चले आए। वे भूल भी गए कि इस तरीके की कोई घटना उन्होंने की है। वहाँ श्रृंगी ऋषि का एक छोटा बच्चा खेलता हुआ आया और जब उसने ये देखा कि मेरे पिता का किसी ने इस तरह से अपमान किया है तो उस बच्चे ने ये श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के साथ ऐसा किया है उसकी 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाम का नाग उसको काट लेगा। जब ये बात परीक्षित को पता चली तो परीक्षित की घबराहट का कोई हिसाब नहीं रहा। हर व्यक्ति मृत्यु की खबर सुन के घबराता है। आज भी अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसी बीमारी के बारे में पता चल जाए जो ये निर्धारित कर दे कि उसकी मृत्यु तय है तो वो व्यक्ति मरने से पहले ही मर जाता है। इस तरह परीक्षित अपने प्राणों को बचाने के लिए जगह जगह गए, लेकिन कोई भी वैद्य चिकित्सक इस बात की गारंटी नहीं ले पाया कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। आखिर में किसी ने कहा कि तुम सुखदेव नाम के एक सन्यासी हैं, उनके पास चले जाओ। उनके भीतर इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं।
ढूंढते हुए परीक्षित सुखदेव के पास पहुँचे। सुखदेव की आयु उस वक्त 17-18 साल रही होगी। वे निर्वस्त्र रहते थे, गंगा के किनारे रहते थे, व्यास के पुत्र थे और बहुत उच्च स्थिति के सन्यासी थे। जब परीक्षित ने जाकर उनको अपना घटनाक्रम सुनाया तो सुखदेव परीक्षित को देखकर मुस्कुराए और सुखदेव ने परीक्षित से कहा कि तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन तुम जिस मैं को मैं मानकर जी रहे हो, अर्थात जिस शरीर को तुम मैं मानकर जी रहे हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। उससे बचाने वाला इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, स्वयं परमात्मा भी, यानी शरीर की मृत्यु तो तय है, लेकिन तुम जो हो उसकी मृत्यु होगी। और इस तरह मित्रों सुखदेव ने परीक्षित को निरंतर 7 दिनों तक उपदेश दिया। उसी उपदेश का नाम भागवत है, जिसे आज जगह जगह पर पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है। और सुखदेव ने भागवत का पहला जो श्लोक लिखा, उसमें उन्होंने जो पहली बात कही वो यही कही कि मैं अविनाशी, जो इस सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और इस सृष्टि के अंत के बाद भी शेष रहूँगा। ये जगत जो दिखता है और इसमें जो नहीं दिखता है वो सब कुछ मैं हूँ। सब कुछ मिट जाने के बाद भी जो शेष रहेगा वो मैं हूँ। सब कुछ निर्माण होने के बाद भी जो शेष रह गया वो भी मैं ही हूँ। समस्त पंच महाभूतों में मौजूद भी मैं ही हूँ और सब में होते हुए भी सबसे पृथक मैं ही हूँ। इस प्रकार सुखदेव ने महाराज परीक्षित को इस बात का उपदेश दिया कि तुम जो हो वो चैतन्य है, उस चैतन्य की कोई मृत्यु नहीं है, ना तो कोई शक्ति उसे मिटा सकती है, ना उसका कोई निर्माण कर सकती है, वो अविनाशी है। रही बात तुम्हारे शरीर की, तो उसकी मृत्यु तो एक दिन निश्चित होगी। ऐसे मित्रों 7 दिन तक निरंतर उपदेश सुनने के बाद महाराज परीक्षित को एक दिन तक्षक ने आकर डसा और उनके शरीर को छोड़कर देवताओं के सामने महाराज परीक्षित उनसे भी ऊपर के लोक में जाकर स्थापित हो गए। तो इस प्रकार मित्रों ये घटनाक्रम अपने आप में एक बहुत ही अतुलनीय कथा है कि जिसमें एक व्यक्ति, मृत्यु से भयभीत व्यक्ति एक सन्यासी के पास पहुंचता है और वो सन्यासी उसे मृत्यु से बाहर लेकर जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति वाकई में ही परमात्मा तक पहुंचना चाहता है तो उसे मृत्यु के पार से गुजरना होगा। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि हम मृत्यु की बात सुनकर ही इतने डर जाते हैं, उतना उससे मुंह फेर कर बैठ जाते हैं कि हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उससे गुजरना तो बहुत दूर की बात है। तो जो कबीर की एक कहावत याद आती है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार है अपना चले हमारे साथ। यानी जिसमें खुद को मिटा देने की सामर्थ्य है, जो मृत्यु के पार जाने में भी संकोच नहीं करता है, जिसे मृत्यु का भी भय नहीं है, जो मृत्यु के लिए भी तैयार है, ऐसा साधक एक ना एक दिन जरूर परमात्मा तक पहुंचता है। और जो परमात्मा तक पहुंचता है वो परमात्मा ही हो जाता है। यही सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।